तमाम संभावनाओं और आशंकाओं को दरकिनार करते हुए आखिरकार चुनाव आयोग ने झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया। 13 नवंबर और 20 नवंबर इन 2 तारीखों पर झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे। 23 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था। राजनीतिक दलों को भी इस बात का एहसास था कि चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में कल ही बीजेपी ने जहां एक तरफ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर चुनाव प्रबंधन को अंतिम रूप दिया था, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति, जो कि पार्टी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, उसकी भी बैठक करके तमाम रणनीतियों को अंतिम रूप देने का काम कर दिया गया था। अब 2 फेज में चुनाव कराने को लेकर और 23 नवंबर को ही झारखंड में सरकार गठन का रास्ता साफ कर देने को लेकर अपने अपने ढंग से राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आनी है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से कहता रहा है कि राज्य में 5 जनवरी तक का समय था। ऐसे में चुनाव राज्य में जल्दी कराना कहीं ना कहीं वर्तमान सत्ताधारी दलों के साथ अन्याय होगा। दूसरी तरफ बीजेपी खुद को जैसे कि पहले से कहती रही है, चुनाव के लिए हमेशा से तैयार बताती है, और बीजेपी के जो सह प्रभारी हैं यहाँ हिमंता बिस्व शर्मा जी, उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया है कि चुनाव की घोषणा होने के 48 घंटे के अंदर ज़्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जो जानकारियां हैं कि लगभग 35 सीटों पर कल तक प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर देगी। अब जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपने तरीके से इसमें तेजी लाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और चुनावी लिहाज से करना बहुत कुछ है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।